Mirchpur has had a rough year. Now the village in Hisar that saw a caste clash that left a trail of destruction and loss of life is staying away from politics. No political party has come to campaign in the village ahead of the October 13th by-election, and neither do the villagers want the presence of the candidates. A year and a half after the gruesome caste clash in Mirchpur, which claimed the life of 70-year-old Tarachand and his 18-year-old physically challenged daughter Suman, the village has become an island of indifference for outsiders. So much so that the campaigning for the Hisar by-elections has not seen any political party turn up for conversing. When the day and night news team went to Mirchpur, it seemed the area had been turned into a fortress. CRPF men are present in the village along with Haryana police to ensure that there is no untoward incident. Though peace prevails, so does an uneasy calm in the village, and none other than one of the persons acquitted for the Mirchpur killings says that everything here is peaceful. He does add, though, that the incident acquired political overtones and the entire village, including he himself, suffered. कांग्रेस इनेलो बीजेपी तीनों पार्टी से हमारा कोई वोट मांगने नहीं आया अभी तक, ना कोई कैंडिडेट है ना कोई वर्कर है। हमारा किसी से कोई ताल्लुकात नहीं, ना मैं किसी से पूछा अभी तक। अपनी मर्जी से वोट डालेंगे जहाँ हमारी इच्छा होगी। माहौल एकदम फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल भाईचारा कायम है, आपस में मेल मिलाप है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, काम पे जाओ, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। ये वाल्मीकि है साथ में, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। Take a few steps into the village and one can still witness the deadly silence which refuses to go since the day the dogfight took 2 lives in 2009. हमने वोटां के मतलब जांदा अपना पेटे दे भूखे पड़े और ना तो कोई मजदूरी बुलांदा, बाहर जा रहे घने सब गए, को 20 घर यहाँ रह रहे और सब बाहर चले गए, और हमने पेट का और हमने सरकार का प्रकार का के भी रहा, हाँ हमको काम में नहीं मिल रहा है गांव में, हम बता हम खाए क्या? काम नहीं धंधा जी, नहीं ठाली बैठे हैं जी, सब बाहर गए, बाहर निकल गए। वोट मांगने जी अभी तो नहीं देखे जी, वोट मांगने तो ले आए ले तो ले ले हैं, अभी तो नहीं लोग मना तो क्या पता नहीं जी। माहौल तो जिले खतरा वाली बात तो ले सही है, ये लोग तो हैं। Mirchpur villagers say they do not want any political party here, nor do they wish any development for the village. All that they crave is for peace, and for that it is important that politicians stay out. नहीं हमारे कोई कमी नहीं है, कोई महसूस नहीं। हमें तो राजनीति ने खुद भ्रष्टाचार इन लोगों ने हमारे गांव का नाश किया है, इन्होंने हमारे को ये उजाड़ने का काम किया है। हमारा तो बिल्कुल भाईचारा मेल मिलाप था, एक नंबर का फर्स्ट क्लास। इन्हीं लोगों की वजह से इस गांव के बुरे दिन आए हैं। With camera person Kuljinder Sood, Shamsher Chandel, Day and Night News, Mirchpur. Meanwhile, Haryana DGP Ranjiv Dalal assured that the Hisar by-election would remain a peaceful affair. 40 companies सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की आ रही हैं, जिसमें 30 कंपनी CRPF के हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और 10 कंपनी BSF। तो दैट्स अ बहुत अच्छी बड़ा नंबर है, और हम भी अपने एडिशनल पुलिस फोर्स भेज रहे हैं वहाँ, कुछ भेज दी है, उनके रिक्वायरमेंट्स जो SPs ने IGs ने वर्कआउट किए हैं। तो एक बाई इलेक्शन है स्टेट में, तो पुलिस फोर्सेस की कोई कमी नहीं है। नाकाज जो एस्टेब्लिश करने हैं, पेट्रोलिंग है, सब तरीके से हो रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, 7 हिसार की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक भिवानी, एक जींद, तो बहुत ही शांतिप्रिय और निष्पक्ष तरीके से होंगे। We are joined in by BJP MLA Anil Vij from Hisar for more on this. विज साहब, इस बार आपका कुलदीप बिश्नोई की HJC के साथ चुनावी गठबंधन है। जाहिर है कि आप हिसार चुनाव में जीत की उम्मीद के साथ उतरे हैं। आपके मुताबिक वोटर्स आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को क्यों वोट देंगे? नहीं, यहाँ पर सारा जो आज वातावरण बना है, आज सारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, और ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग लड़ी गई है, उसके बाद हिसार में लोकसभा का पहला उपचुनाव होने जा रहा है, और ये बात लोगों तक बहुत नीचे तक जा चुकी है।
आज ठीक है, और समस्याएं भी हैं। सरकार ने जो यहां पर विकास में अनदेखी की है, आज वो समस्याएं भी हैं। आज बेरोजगारी की समस्या है, आज महंगाई की समस्या है, आज टूटी सड़क की समस्या है, आज नाली की समस्या है, पीने का पानी ना मिलने की समस्या है। लेकिन इन सब समस्याओं से ऊपर आज जो आम आदमी महसूस कर रहा है कि वो जो भ्रष्टाचार है, कि जो देश में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी कर ली, लोग सबसे पहले उसका इलाज करना चाहते हैं। और उसका इलाज करने का उनको ये एक अवसर मिल रहा है। जो देश में आज लड़ाई लड़ी गई, जो अन्ना हजारे ने लड़ाई लड़ी, जो बाबा रामदेव ने लड़ाई लड़ी, और जो भारतीय जनता पार्टी ने सारे मामले उठाकर, चाहे वो 2G स्कैम का मामला था, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला मामला था, जहां कॉमनवेल्थ गेम का मामला था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका अदा की है, उसके बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। तो इसमें बहुत जबरदस्त हम समझते हैं कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में बहुत जबरदस्त हवा चल रही है, और जनता सब भ्रष्ट लोगों को उखाड़ कर फेंक देना चाहती है। विज साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन आपको मालूम है कि कुलदीप बिश्नोई के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के ऊपर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उनको आयाराम गैराम पॉलिटिक्स हरियाणा में इंट्रोड्यूस करने का भी कहा जाता है। देखिए, अब कुलदीप बिश्नोई के पिताजी ने क्या किया, उसका कुलदीप बिश्नोई से तो नहीं कुछ जोड़ा जा सकता। और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर एक भी आरोप नहीं है, और उनकी साफ और स्वच्छ छवि है। इसलिए जनता, अब हम किसी को कहें कि कोई भ्रष्ट है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम तो चुनाव अभियान में हैं। लेकिन ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। विज साहब, भजनलाल हाल ही में चल बसे, तो आपको लगता है कि सिंपैथी फैक्टर भी कुलदीप बिश्नोई के फेवर में काम करेगा? हाँ जी, बहुत बड़ा। जब वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हिसार के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों काम किए, और वो लोगों तक उस बात की जानकारी है, और उनके जाने से जो सिंपैथी फैक्टर है, वो उनको पूरा पूरा उसका लाभ मिलेगा। अभी 2 दिन पहले अन्ना हजारे ने वोटरों से अपील की थी कि कांग्रेस को वोट ना डालें। आपको इससे कोई फायदा दिख रहा है? जी नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये बहुत गहरे तक जा चुकी है। आज लोग सबसे पहले इस समस्या का इलाज करना चाहते हैं, इसलिए इसका बहुत जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। विजय, हमारे पास खबर है कि कोई भी पार्टी मिर्चपुर के वोटरों के पास वोट मांगने नहीं गई, आपका गठबंधन भी नहीं गया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले हफ्ते ही हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, वो उस गांव में गए हैं। उन्होंने उस गांव में काफी बैठकें की हैं, और अभी 1-2 दिन में भी हमारे कैप्टन अभिमन्यु हैं और लोग हैं, उन्होंने उस गांव का दौरा किया और सारे लोगों से मिले हैं। ऐसी बात नहीं है। विज साहब, हिसार चुनाव से आपके गठबंधन और खासकर बीजेपी के लिए क्या ये चुनाव मायने रखता है? हमारे लिए ये चुनाव, हमारे लिए ही नहीं, सारे प्रदेश के लिए और सारे देश के लिए ये चुनाव बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस चुनाव से देश की और प्रदेश की दशा और दिशा तय होने वाली है। लेकिन इस गठबंधन को आप आगे कहां तक ले जाने का आपका विचार है? ये गठबंधन बहुत बेहतर काम करेगा। इसको जनता का सारे प्रदेश में समर्थन मिल रहा है, और जिस प्रकार से इस हिसार लोकसभा का नतीजा निकलने वाला है, उससे तो इसका सारे प्रदेश में लाभ मिलने वाला है। और ये गठबंधन जो है, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। जो हमने सोचकर विचार के तय किया है, ये उस अंजाम तक पहुंचेगा ये गठबंधन। विज साहब, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए।
that's all we have in this edition of Prime. We meet again tomorrow, same time. Till then, good luck and goodbye. टाटा स्टील लाए हैं आपके लिए सुपर ब्रांड रिबार टाटा टिस्कॉन, जो अन्य सरियों से कहीं सारा बढ़िया शुद्ध स्टील और आधुनिक तकनीकों से बना टाटा टिस्कॉन FE 500D, जो देगा मजबूती, सुरक्षा और बचत तीनों एक साथ। ओए इन्नी पढ़ाई करन तो बाद केड़े वड्डे शहर विच नौकरी करेगा? यार मैं तो इसे पिंड च रवांगा, हुण अपने खेतों तो सोना उगावांगा। किवें? मेरे ट्रैक्टर ब्रांड विक्टर, लीथल अते थाईमैट। हर वो कंपोजिशन अच्छी लगती है जी, मेरी रूह नूं अच्छी लगती है। मोरे पिया नजर लया मोरे पिया। मैं देखा कि शिव आके रहंदे ने और अपनी पोइट्री रिसाइट करते ने और फिर मामा उन्होंने कंपोज करके ते गाउंदी है। मैं ना सारियां यादां नूं ना आई एम जॉटिंग देम डाउन। बहुत पछताना है कि मैं अपनी बीवी, अपनी मां नूं, अपने घरदियां नूं, बच्चों नूं मैं टाइम नहीं दे सकी।